नमस्कार दोस्तों पैरों का सूज जाना या पैरों में सूजन का आ जाना या इसी को लेग स्वेलिंग या बाइपेडल एडिमा नाम से भी बोला जाता है। ये एक आम समस्या है। स्टडीज़ कहती हैं या रिसर्चेस कहती हैं कि भारत देश में ये एक बहुत ही आम समस्या है। 40 प्लस लोगों में ये बहुत ही आम देखा जाता है या बहुत ही ज़्यादा लोगों में मिलता है। मैं आपसे इसी बारे में आज चर्चा करूंगा कि ये क्यों ऐसी स्वेलिंग आती है। क्या ये सामान्य सी बात है या फिर हमें डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है? क्या ये बड़ी बीमारियों का इंडिकेशन है? हमारे हार्ट, लीवर, किडनी इन सब के किसी डिस्टर्बेंसेस या फिर डैमेज होने या फिर बीमार होने की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है या मुझे तुरंत के तुरंत डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है? इस बारे में मैं आपसे बात चर्चा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, पैरों की स्वेलिंग का आना एक सामान्य है। मीन्स सुबह से लेकर शाम तक हम अगर खड़े रहते हैं, हम बहुत लंबा ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे वो बाइक पे, स्कूटर पे या फिर बस में, ट्रेन में, रेल में या फिर फ्लाइट में ही क्यों ना हम सफ़र कर रहे हैं, बहुत लंबा अगर हम बैठ रहे हैं या स्टैंडिंग है हमारी, तो हमारे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। परंतु यही स्वेलिंग जो है शाम तक आ रही है या इन कारणों की वजह से आ रही है और रेस्ट करने के साथ या फिर रात के बाद सुबह जब हम देखेंगे तो ये गायब हो जाती है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ये सामान्य सी बात है। परंतु यदि यही स्वेलिंग आती है, मीन्स हमारे पैरों में स्वेलिंग है और ये ख़त्म नहीं हो रही, हमेशा के लिए बनी हुई है और ये समय के साथ धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रही है, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ये निश्चित रूप से बड़ी बीमारियों की वजह है, बड़ी बीमारियों का इंडिकेशन हो सकता है, जिसके लिए हमें डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है या फिर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसी बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो अगर कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण यही आता है और जो ज़्यादा लोग जिसका शक रहता है वो वाकई सही है कि ये किडनी की गड़बड़ी की वजह से आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। यदि आपके गुर्दे प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, किडनियाँ प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही हैं, तो चाहे वो एक्यूट रीनल फेल्योर हो या फिर क्रॉनिक रीनल फेल्योर हो या फिर गुर्दों की थोड़ी सी इंजरी ही क्यों ना हो, वो आपके पैरों में स्वेलिंग दे सकती है। ये पहला साइन ऑफ रीनल फेल्योर होता है। दूसरा ये है कि यदि पेशेंट एक डिजीज़ होती है, वो भी किडनी से रिलेटेड है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम करके होती है। यदि पेशेंट ऐसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो भी पैरों में सूजन या शरीर में सूजन देखने को मिलती है। यदि पेशेंट के हार्ट में दिक्कत है, हार्ट की पंपिंग कम है, हार्ट की जितनी पंपिंग होती है उतनी पंपिंग नहीं हो पा रही है, पूरा ब्लड नहीं पंप कर पा रहा है, या फिर हार्ट की मांसपेशियों में इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिल सकती है। या फिर हार्ट का फेल्योर हो रहा है, हार्ट फेल है, जिसको हार्ट फेल कहते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है तो भी आपको इस तरह की दिक्कत देखने को मिल सकती है। यदि आपके लीवर में कोई खराबी है या आपका लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है या आपका लीवर डैमेज हो गया है, सिरोस हो गया है, सिरोसिस हो गई है, तो भी आपको इस तरह की दिक्कत देखने को मिल सकती है। यदि शरीर में प्रोटीन और एल्यूमिन की कमी हो रही है तो भी पैरों में पीडल एडिमा या फिर पैरों में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। एक डिजीज़ होती है डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में दोस्तों पैरों की नसों में सूजन आ जाती है। पैरों की नसें जो हैं उसमें खून का रुकाव होने लगता है, जिससे पेशेंट को चलने में पैर में तकलीफ होगी, दर्द होगा और पैरों में सूजन आती है। ये एक कारण होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। यदि कुछ दवाइयाँ भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यदि पेशेंट हार्मोनल पिल ले रहा है, हार्मोन्स की थेरेपी ले रहा है, स्पेशली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, माताओं बहनों में ये चलती हैं दवाइयाँ, अगर ऐसा कुछ है तो भी पैरों में सूजन देखने को मिल सकती है। यदि डायबिटीज़ की दवाई बात करें, शुगर आपको है और डायबिटीज़ की दवाई स्पेशली मेटफॉर्मिन, ये भी पैरों में सूजन पैदा करती है। यदि ब्लड प्रेशर की दवाई आप ले रहे हैं, हार्ट की दवाई आप ले रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हुआ या फिर इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं, उनकी वजह से भी पैरों में सूजन देखा जाता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दर्द की कुछ दवाइयां हैं जो एनएसआईडीज़ होते हैं जिसको बोलते हैं, वो भी पैरों में सूजन पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, ये बहुत ही खास बात होती है, बहुत ही ध्यान देने की बात होती है। ये कुछ वजहें होती हैं जिनकी वजह से पैरों में सूजन मिलती है और बहुत ही ध्यान देने की बात होती है। प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन आ जाती है, ये हर कोई जानता है या सामान्य सी बात होती है, इसके लिए बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैंने कुछ आपको लक्षण बताए और कारण बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ ऐसा है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, मिलना चाहिए, जांच कराना चाहिए। आप समय रहते ठीक हो सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।